अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे और खूबसूरत जिंदगी के लम्हात को बड़ी खूबसूरती से गुजार रहे होंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, इसको हुस्न और जमाल के साथ गुजारें। जमाल तो आपके पास है और हुस्न ऊपर वाला देता है आपको, इसको बड़े अच्छे तरीके से गुजारें। कम सोएं, कम खाएं, लेकिन ज्यादा वक्त अपने काम पर लगा दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज आपके सामने आ रहा हूं नित नई गुफ्तगू लिए। आप सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे 1440 मिनट के बराबर होते हैं। 24 घंटे, और आप कितना वक्त जाया कर रहे हैं? 1440 मिनट में से आप कितने मिनट जाया कर रहे हैं? और ये मिनट 8,06,400 सेकंड के बराबर होते हैं। अब ये भी देखें कि आप एक एक लम्हा, एक एक सेकंड कितना जाया कर रहे हैं, जिसमें लाखों सेकंड सामने आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि एक दिन कितने सेकंड्स पर मुश्तमिल होता है, तो इन सेकंड्स की ज्यादा तादाद देखकर एक लम्हे के लिए कुछ यूं महसूस होता है जैसे दिन दर हकीकत काफी लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। हमें रोजाना अपने काम के लिए इतने ही सेकंड चाहिए होते हैं, इतने ही सेकंड हमें, हमारी डिमांड है, हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके बावजूद हर रोज लोग परेशान रहते हैं कि उनके काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे। दिन काफी छोटा होता है और अपने काम निपटाने के लिए लोगों को खातिर खा वक्त मिल ही नहीं पाता, वक्त मुयस्सर ही नहीं आता। इसी महज इसी वजह की बिना पर लोग बहुत परेशान हैं, जो इस एहसास की बिना पर असाबी तनाव का शिकार हो जाते हैं कि उनके पास वक्त कम है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वक्त कम है और काम ज्यादा है। जो इनसे निपट नहीं पा रहे, रोजाना वो जिन कामों की फहरिस्त लोग बनाते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ जरूर बाकी रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो मुसलसल भाग रहे हैं, लेकिन कभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। ये एक किस्म का एहसास से शिकस्त होता है, जो रफ्ता रफ्ता लोगों के असाब को तोड़ तोड़ फोड़ देता है। वो रोजाना अपने दिन के अख्ताम पर अपने आप को थका थका मांदा महसूस करते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं करते कि उन्होंने किसी मकसद की कामयाबी हासिल की है। कितनी कामयाबी हासिल की है? शिकस्त और नाकामी का ये एहसास रफ्ता रफ्ता लोगों को अंदर से खोखला कर देता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सुबह आंख खुलते ही डिप्रेशन, असाबी तनाव और थकन का एहसास होता है, जैसे उन्होंने बहुत से काम कर लिए, लेकिन फिर भी वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। दर हकीकत ये एहसास उन्हें रोजाना होता था, और फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरी तरह उनके जहन पर सवार हुआ कि हर रोज सुबह होते ही और आंख खुलते ही उन्हें इस एहसास से वास्ता पड़ने लगा, यानी रफ्ता रफ्ता वक्त आ गया कि उन्हें कुछ किए बगैर ही थकन, नाकामी और अपने काम पूरे ना होने का एहसास होने लगा। अब एक कंपनी के कोई साहब एक बड़ी कंपनी में सीईओ थे। इसमें शक नहीं कि उनके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी, मगर दूसरी जानिब उनके इन हकायक को मद्देनजर रखना भी जरूरी था कि वो काफी सालों से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हैं और उनकी जिम्मेदारियां यही थी। लेकिन कुछ अरसा पहले तक उनके महसूसात ऐसे नहीं थे जैसे अब थे। अगर आप जरा सा गौर करें तो उनकी मौजूदा कैफियत की वजह समझ सकते हैं। दर हकीकत उनकी मसरूफियात और जिम्मेदारियां तो अब भी वही थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ फर्क सिर्फ ये पड़ा था कि कुछ अरसे से उन्होंने इन जिम्मेदारियों को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर सवार कर लिया था। एक तो उन्होंने खुद ही अपने कामों में कुछ इजाफा कर लिया था, यानी ज्यादा कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने बाज ऐसे काम भी करना शुरू कर दिए थे
جو وہ آنے والے کل میں بھی کر سکتے تھے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن انہیں بھی آج کے کاموں میں ہی شامل کر لیا تھا۔ اپنے کاموں کو خود ہی غیر ضروری طور پر بڑھا لینا بھی اپنے آپ کو اعصابی کشیدگی میں مبتلا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے لوگ لاشعوری طور پر اختیار کر لیتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہی تو انہیں سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ کاموں کا ایک پہاڑ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ ظاہر ہے اس سے رفتہ رفتہ ان کے اعصابی تناؤ میں مبتلا ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو بعد میں باقی ایک مرض بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت تیزی سے ریت کی طرح ہی ان کی مٹھی سے پھسل رہا ہے۔ یہ محض وہم ہے۔ وقت ہمیشہ اسی رفتار سے گزرتا ہے جس رفتار سے وہ ہمیشہ سے گزرتا چلا آ رہا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس کا درست استعمال سیکھیں۔ آپ کو جو بھی حیثیت ہے، آپ جس عہدے پر بھی فائز ہیں، آپ کے کام کی جو بھی نوعیت ہے، آپ خواہ ملازم ہیں یا آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، آپ بزنس مین ہیں یا دکاندار، آپ کو اپنے کاموں یا ذمہ داریوں کو ایک ترتیب میں لانا ہوگا اور ان کی ایک حد مقرر کرنا ہوگی۔ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس حد تک کام کرنے کے لیے آپ کتنے وقت کی آپ کو ضرورت ہے۔